हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग प्रीवियस व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था उसके बाद का ही है। दोपहर में खाना पीना हो चुका था और सब आराम करने मैंने वीडियो भी एडिट कर लिया था, अपलोड कर दिया था। 6:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। और उसके बाद मैं छत पे चली गई थी। आ करके सारे कपड़े जितने थे छत से लेके आई हूँ और सबको फोल्ड करके इसको अपने अपने जगह पे रख लेते हैं। तो ये काम थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं है। काम तो है, टाइम टू टाइम होता ही रहता है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम होता है ना किसी किसी का मतलब ऐसा होता है कि एकदम सारा रूटीन सुबह से लेकर रात तक पूरा टाइम टेबल एकदम सेट होता है कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये काम कर ही लेना है और इतना इतना सारा काम कर लेना है। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मतलब मेरा मानना ये है कि आप जितना मतलब काम करें ढंग का करें, ऊपर से कि आपको भारी ना लगे। आपको ये ना हो, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मन नहीं होता है कोई काम करने का कि अरे चलो आज इस काम को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, कुछ काम को स्किप नहीं करना, सारा का सारा पूरा एकदम रूटीन फॉलो होना चाहिए। मेरा नहीं है ऐसा, क्योंकि किसी काम को ऐसा करने से ना क्या होता है, आपको फिर 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना बाद काम ना फिर बोझ लगने लगता है। मतलब कभी कभी कोई काम ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं अकेले हूँ घर में और मुझे सारा काम देखना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा काम खुद को ही देखना पड़ता है। तो ऐसा हो जाता है ना कि जैसे सुबह उठना, सुबह उठ के तो देखिए सारे जितनी भी हाउसवाइफ हैं या जितनी भी लेडीज़ हैं, हर घर में हर एक घर की कहानी है ये, कि सारे घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हमें सुबह उठ के इन सब चीज़ों में लगना ही होता है। घर के काम है उसको भी आप नहीं छोड़ सकते हो, उसको भी करना ज़रूरी है। तो घर की साफ़ सफाई है, किचन है, सब कुछ है, सारा कुछ मैनेज करना होता है हम लोगों को। बट क्या होता है ना, किसी किसी को बिल्कुल मतलब एकदम टाइम की, जैसे सुबह हमको 4 बजे 5 बजे उठना है तो उठना ही है। कभी कभी ऐसा मन होता है, पता नहीं किसी के साथ होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता। मेरे साथ ऐसा है कि कभी कभी ना मेरा मन होता है, जैसे संडे आप ये देखिए, मंडे टू सैटरडे हमारा पूरा का पूरा वर्किंग डे होता है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं ना, वैसे हम हाउसवाइफ का भी पूरा का पूरा वर्किंग डे होता है। क्या? क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सुबह उठना ही होता है। बच्चों को तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना होता है, उनको ऑफिस भेजना होता है, उसके बाद घर के सारे काम। तो मेरा क्या है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मतलब मेरे को संडे को ना रिलैक्स चाहिए होता है। तो आज जैसे कि ये संडे वाला दिन है दोबारा, तो आज संडे को हम लोग ना थोड़ा सा देर से उठते हैं। बच्चों को भी, बच्चे जैसे किसी दिन मूड बन गया, ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं दोनों भाई मिलके कि संडे को थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह खेलने सुबह को जाना होता है। जैसे दोनों भाई रहते हैं, इसका एक फ्रेंड होता है, तीनों मिलके जाते क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। तो अगर इन लोगों को जाना होता है, ये लोग चले जाते हैं और खेल के आते हैं। उसका फिर थोड़ी देर लेटना होता है, लेट जाते हैं। बच्चे हैं, खेलने जाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा, तो आने के बाद लेट जाते, कोई बात नहीं। और मेरा क्या है, मैं सैटरडे को ही रात में सबको बोल देती हूँ कि मुझे कोई भी संडे को सुबह में जल्दी नहीं उठाएगा। वैसे देखिए रोज़ सुबह जल्दी उठने की तो आदत हम लोग की हो ही जाती है, तो आँख क्या होता है ना, खुल जाता है, दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि हाँ अब उठना है। लेकिन फिर उसका नहीं, अब भी आज थोड़ा सा आराम से उठेंगे। तो मैं अपनी टाइमिंग बता रही हूँ, रियली में मैं 8 बजे उठती हूँ। सबको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन होता हमें अपने आप को भी ना पूरा टाइम देना चाहिए कि अपने मन का भी कभी कभी कर लेना चाहिए कि हाँ आज मेरा ये मन हो रहा है तो मुझे ये करना है। ठीक है, तो मेरा मन होता है संडे को देर से उठने का, तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। पहले अपने आप को रखें, अपनी भी इच्छा को देखें कि आपका हमारा खुद का मन क्या कह रहा है, हमारी इच्छा क्या है। अपने आप को भी प्रायोरिटी देना चाहिए हमें, कि सिर्फ हाँ ये चीज़ें हैं, रूल और रेगुलेशन के साथ तो चलते हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी होता है, कभी कभी थकान ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई काम होता है नहीं करने का होता है, हमें पता है कि हमारे अलावा कोई नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ सकते
सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने मन की सुने, अपने हेल्थ को देखें, मतलब अपने आप को सबसे पहले रखें। जो आपकी इच्छा हो रही है, कभी कभी हमारी इच्छा होती है, जैसे हम घर के सारे मेंबर्स के लिए खाना बनाते हैं, सबके पसंद के अनुसार कभी कभी होता है। एक दिन में तो सबके पसंद का मैं नहीं बनाती, ठीक है, लेकिन हाँ हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जो उसकी पसंद का अच्छा, उसको आज ये चीज़ अच्छा लगता है, उसको ये चीज़ अच्छा लगता है, तो एक एक दिन करके होता है कभी कभी ऐसा, या हफ्ते में एक दिन, महीने में एक बार 2 बार सबकी पसंद का चीज़ बन जाता है। रोज़ नहीं बनता, मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ। दूसरी बात, अपने आप को भी देखें, आपको क्या अच्छा लगता है, खुद को जो अच्छा लगता है खाने में, एक दिन अपने आप को दें। उस एक दिन आप अपने हिसाब का खाना बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है वो खाना बनाएं। आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब वो चीज़ें भी कभी कभी टाइम निकाल के अपने लिए कर लेना चाहिए। अगर सप्ताह में हमें एक दिन ही मिलता है अपने लिए, तो उस एक दिन को ही हम जैसे हर एक दिन किसी किसी के लिए खाना बनाते, किसी किसी की पसंद का बनाते, तो उस एक दिन में हम अपनी पसंद का भी एक खाना बना सकते हैं जो सब लोग खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हमारी पसंद बिल्कुल औरों से हट के है, ऐसा नहीं। घर के सारे मेंबर्स जो खाते, हमारी भी उसी में से कुछ एक चीज़ होती है ना जो पसंद होती है। तो एक दिन तो मैं भी कभी कभी क्या करती हूँ ना, कभी कभी जो मुझे पसंद होता है मैं बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, हो सकता है कोई सब्ज़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरे घर में और लोगों को ना पसंद हो, तो उसके बदले मैं कुछ और एक सब्ज़ी और बना देती हूँ जो वो लोग खा लेते हैं, लेकिन मैं अपने पसंद की भी बनाती हूँ। अभी कभी मेरे व्लॉग देखे होंगे तो मैंने अपने पसंद की भी थाली बनाई हुई है। और जो मतलब मेरा मन होता है जिस दिन, जैसे संडे का दिन है, मेरा देर से उठने का होता है, कि सप्ताह में एक दिन होता है जो मैं अपने पसंद का खाना बना लेती हूँ। किसी दिन मुझे घूमने जाने का मन होता है, तो और जो दिन होते हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं अकेले घूमने तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकती। तो जैसे संडे को हस्बैंड रहते हैं तो वो अगर बोल दिए कि हाँ चलो आज घूमने निकलते हैं हम लोग, तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं खुद से बोल देती हूँ कि आज मेरा मन हो रहा है कहीं बाहर जाने का, घूमने का, या फिर कहीं बाहर चलिए हम लोग खाना खा के आते हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ। और ठीक है, होता भी है, हम लोग चले भी जाते हैं जाके, या फिर मान लीजिए उस दिन नहीं हो पाया तो ये बता देते हैं कि चलो नेक्स्ट वीक चलेंगे हम लोग। ऐसा ये नहीं ज़रूरी कि आज मैंने बोला तो आज ही, या उस दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा मेरा मन हो रहा हो, तो हम लोग ऐसे भी कहीं आउटिंग करके थोड़ा सा इधर उधर घूम के भी चले आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे क्या होता है ना, हमें खुशी मिलती है, हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है, इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए होता हमें, बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिसमें हम औरतों की खुशियाँ होती हैं। हम गृहिणियाँ जो होती है ना, इतना बड़ा बड़ा चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती है, वो अगर हम कर लेते हैं और वो करके अगर हमें खुशी मिलती है, और हम जब खुश होते हैं तो हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करते हैं, खाना बनाते हैं, घर के काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली में हैं, सास ससुर हैं, जो भी है, जिसके लिए भी कुछ भी करते तो वो हम खुशी मन से करते हैं, अच्छे से करते हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप को रखें, आगे करें, और अपने आप को भी देखें। क्या होता है ना कि हम इन सब चीज़ों में जब पढ़ते हैं ना, फैमिली में आते हैं, शादी के पहले की लाइफ तो बिल्कुल ही अलग होती है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हम लोग एकदम बेफिक्र होते हैं, हाँ मम्मी है कर लेंगी, इस तरीके की चीज़ें होती है। बट जब शादी होती है तो हमारे ऊपर एक फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चे होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, तो एक फैमिली जो पूरा होता है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो उस चीज़ में क्या होता है ना, हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना अपने आप को भूलने लगते हैं, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते रखते घर के कामों में और सब चीज़ों में हम अपने आप को इतना उलझा लेते हैं, इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपनी चीज़ें, हमें अपनी खुशी, अपने ऊपर मतलब ध्यान देना ना हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब से मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है ना, तब से मतलब आप खुद ही जब ये चीज़ें करेंगे ना, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगी तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, और आप जो करेंगी ना वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से कर पाएंगी। तो यही था मेरा कहना कि अपने आप को प्रायोरिटी दें, सबसे पहले अपने आप को रखें, अपने आप को देखें, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, अपनी पसंद की चीज़ें करें। तो आज है संडे,
तो बच्चों को ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो मैं आलू का पराठा मैं पहले भी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। मैं 2 तरीके से आलू के पराठे बनाती हूँ। एक जो आलू को मैंने अभी आपने देखा किस तरीके से पूरा भून के आलू को आटे में भर के फिर मैंने बनाया है लोई में भर के। तो ऐसा वाला पराठा क्या होता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। अकॉर्डिंग जो कच्चा आलू होता है उसमें सारे मसाले डाल के धनिया पत्ता वगैरह डाल के जो बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाला पराठा मेरे घर में बच्चों को और इनको भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, आलू बॉयल करके, और आलू को इसलिए मैंने कद्दूकस किया था ना क्योंकि आलू अभी बहुत मतलब अजीब से आ रहे हैं। अगर ज़्यादा सीटी लग जा रही तो बिल्कुल पूरा बिखर जा रहा है, और कम सीटी अगर लगाइए, एक सीटी कम लगाइए तो वो थोड़ा सा बीच में कच्चा रह जा रहा है। तो इसलिए मैंने कद्दूकस का जो होता है ना उसका इस्तेमाल किया है ताकि सारे आलू को मैं कद्दूकस कर सकूं। और फिर उसके बाद कर लेते पराठे। तो पराठे मैं बना रही हूँ अभी सरसों के तेल से। आप घी में भी बना सकते हैं, रिफाइन में भी बना सकते हैं, और सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं सरसों का तेल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी अभी हो चुका है ख़त्म, राशन पानी आने का टाइम हो चुका है। आजकल में आ ही जाएगा, उसमें लिखा हुआ है तो आ जाएगा। तो आज बनाना था तो मैंने सरसों के तेल में बना लिया है। तो इसमें भी पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है, और रिफाइंड तेल के मुकाबले मुझे पराठा में ये तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो आम था उसकी मैंने बना ली थी शेक। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो आज का ये व्लॉग और मेरा विचार आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक